जैसे आपने कहा कि घर की कंडीशंस और स्कूल का एनवायरनमेंट बहुत अफेक्ट करता है, इसके अलावा क्या कारण हो सकते हैं किसी भी बच्चे के बिहेवियर पैटर्न को का चेंज हो जाना अचानक? मैम फिर सोशल मीडिया सबसे बड़ा। आजकल बच्चे उम्र से ज़्यादा बड़े हो रहे हैं सोशल मीडिया की वजह से। फिर कुल मिला के रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स पे ही आ गई कि उन्हें ध्यान रखना है कि वो उनको प्रोटेक्टिव नहीं हो, ओवर प्रोटेक्टिव नहीं होना है। स्ट्रेस और एंजाइटी के कोई अर्ली सिम्टम्स हैं, बिकॉज ये तो बड़ी कॉमन चीज़ है, हर किसी को होता है स्ट्रेस, तो फिर वो इस लेवल का कैसे समझ में आएगा कि ये अब काउंसलिंग की जरूरत है? तो अगर बच्चा एंशियस है, एंजाइटी में है, तो देखना वो बहुत ओवर ओबीडियंट वो करेगा, बिहेव करेगा। बेटा कौन पसंद है मम्मी पापा में से? तो वो 8 साल की बच्ची को उसे दोनों ही। हम कैसे बच्चों को ये सिखाएं कि वो अपने इमोशंस को हेल्दी वे में एक्सप्रेस करें? 0 to 6 तक होता है बच्चों को, जो आप सिखाओगे वो सीखेगा। जी। पर 6 to 14 चीज होती है ना, वो ऑब्जर्वेशन लर्निंग होती है। आप कितना भी बताओ, पर बच्चा जो देखेगा वो जरूर सीख जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं मंथन, जहां हम बात करते हैं लाइफस्टाइल, वेलनेस एंड इनोवेशन पे। वेलनेस की जब हम बात करते हैं तो फिजिकल वेलनेस के साथ मेंटल वेलनेस एक अहम मुद्दा है। तो आज का पॉडकास्ट उन सभी के लिए है जो अपने लाइफ के स्ट्रगल्स, इमोशंस और रिलेशनशिप्स को बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं। स्ट्रेस और तनाव से भरे आज के जमाने में काउंसलिंग की हमें जरूरत क्यों पड़ती है और काउंसलिंग के लिए हमें कब जाना चाहिए, ये बताने के लिए आज हमारे साथ हमारे गेस्ट हैं ऋषभ अधिकारी जी। तो सबसे पहले हम उनका स्वागत करते हैं। नमस्कार ऋषभ जी। थैंक यू। ऋषभ जी, सबसे पहले ये बताइए कि काउंसलिंग की जरूरत क्यों पड़ती है? हम आज के टाइम पे काउंसलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि वो आपकी एक लाइफ को बहुत इजी बनाता है। जब आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है, अगर आप डील करेंगे उसको, तो कुछ ऐसी चीज़ों से डील करेंगे जिसका परमानेंट सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। जब आप ट्रेन पर्सन से बात करते हैं, काउंसलर या थेरेपिस्ट जो भी है, जब आप उनसे बात करते हैं तो वो आपको समझाते हैं, क्योंकि वो सिर्फ आपकी प्रॉब्लम नहीं समझते ना, वो आपकी प्रॉब्लम का रूट कॉज समझते हैं, उसका पैटर्न समझते हैं, बताते हैं आपको कि प्रॉब्लम्स क्यों अराइज हो रही है और आप फ्यूचर में इसको कैसे मिटिगेट कर सकते हो, कैसे फाइट कर सकते हो, या फिर अराइज ही ना हो, जिससे आपका रिलेशनशिप किसी के साथ भी हो, चिल्ड्रंस, पार्टनर्स के साथ या फैमिली में, फ्रेंड्स में, वो बहुत अच्छा बना रहे। अच्छा, तो मुझे आजकल ऐसा लगता है कि अगर सबसे डिफिकल्ट कोई चीज है तो वो है पेरेंटिंग। तो हम चाइल्ड साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसे कौन से इश्यूज हैं, जो ऐसे केसेस जो आपके पास सबसे ज्यादा आते हैं। मैम जैसे बच्चों का डिसोबीडियंट होना बहुत आता है। उसके बाद सोशल मीडिया का एडिक्शन, जो आज के टाइम पे बहुत बढ़ रहा है। बच्चे अपने आप को सोशल अप्रूवल के लिए बहुत पीछे दौड़ रहे हैं, कि उनको ये है कि हमें वैलिडेशन चाहिए, हम कुछ भी कर रहे हैं तो हमें वैलिडेशन चाहिए, और हर लाइफ में हर इंसान को चाहिए। पर बच्चे ये हो गया है कि वो सोशल लाइफ देख के अपने आप को कंपेयर करते हैं अपने क्लासमेट से, स्कूल में जो भी बच्चे हैं, दूसरे सिबलिंग्स में हो गया, इन सबसे कंपेयर करते हैं। उनकी लाइफ बहुत लेजी हो गई है, प्रोक्रेस्टिनेशन अभी से उनकी लाइफ में आ गया है। वो चीजों को बहुत टालने लगे हैं। घर पे हर चीज अवेलेबल हो गई, गैजेट्स इतने आ गए हैं कि उन पे हर चीज है। PS5 हो गया, मोबाइल हो गया, एंड्रॉइड हो गया, टैब हो गया, लैपटॉप हो गया। तो वो कहीं पे भी बाहर आउटसोर्स तो उनका है ही नहीं, गेम्स भी उनके सब उस पर हो जाते हैं। तो बच्चे बाहर जाते ही नहीं है, उनकी स्लीप साइकिल बिगड़ जाती है, एपेटाइट बिगड़ जाता है। तो ये बहुत से ऐसे कंसर्न है जो पेरेंट्स लेके आते हैं। ऋषभ जी, ये बताइए कि पेरेंट्स के लिए तो बहुत बड़ा चैलेंज हो गया कि वो कैसे समझ पाएंगे कि नॉर्मल बिहेवियर और कंसर्न बिहेवियर में अंतर क्या है? मैम ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जैसे क्योंकि नॉर्मल बिहेवियर और रियल कंसर्न को जानना बहुत जरूरी है, जो कि नहीं समझ पाते बहुत सारे पेरेंट्स। नॉर्मल बिहेवियर का एक सिंपल सा रूल होता है कि वो आएगा और चला जाएगा, वो मूड स्विंग्स की तरह होता है ना। वहीं जो रियल कंसर्न होगा वो परसिस्टेंट होगा, थोड़े लंबे टाइम चलेगा, 4 to 6 वीक तक चलेगा। अगर आप देखेंगे नॉर्मल बिहेवियर में बच्चा खाना भी टाइम पे खाएगा, सोएगा भी सही, बाकी सब चीजें वो नॉर्मल बिहेव ही करेगा, तो उसका वो, क्योंकि वो इतना बड़ी चीज नहीं है। जहाँ रियल कंसर्न होता है, आप देखेंगे बच्चे के अंदर बदलाव दिखेगा, खाना नहीं खा रहा है टाइम से, चिड़चिड़ा हो रहा है, थोड़ा स्लीप साइकिल बिगड़ गई है। एक एग्जांपल है, जैसे कि अगर मान लो किसी बच्चे को आई साइट में प्रॉब्लम है, वो आपसे कह रहा है कि मेरे को हेडेक होता है, पढ़ने में नहीं आता, फार विजन या क्लोज विजन की प्रॉब्लम है। स्कूल में भी सेम कंप्लेंट आएगी, पढ़ेगा नहीं तो टीचर्स कंप्लेंट करेंगे, कोचिंग्स पे भी सेम चीज होगी। तो आपको दिखेगा कि बच्चे में वो बदलाव दिख रहे हैं, वो प्रॉब्लम्स दिख रही है बच्चे का। नॉर्मल बिहेवियर में ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अगर वो आपसे कोई फोन मांग रहा है कि मुझे फोन चाहिए पढ़ने के लिए, आप बोलो कि नहीं बेटा बुक से पढ़ो, फोन में खेलने के लिए दे दूंगी, तो तुरंत मान जाएगा कि ठीक है फोन तो मिल ही रहा है। एट द एंड उसका मोटिव फोन था, जो आपने पूरा कर दिया। तो
अच्छा, अगला क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में आ रहा है कि क्या कोई ऐसी पर्टिकुलर एज है कि जब एक काउंसलर को रेफर करने के लिए कि उस एज का बच्चा तो मिनिमम होना चाहिए, उससे छोटा नहीं होता है? नहीं नहीं, ऐसी कोई एज नहीं होती, काउंसलिंग में कोई एज नहीं होती। जैसे अगर आप देखेंगे, अगर बहुत छोटा बच्चा है, जैसे 0 to 4 का कोई बच्चा है, तब उसमें अगर ये प्रॉब्लम आ गई है कि वो बेसिक इंस्ट्रक्शन ही फॉलो नहीं कर पा रहा है, अगर आप बता रहे हैं बेटा ये करो, पानी ले आओ, वो समझ ही नहीं पाता इन चीजों को, तो उसमें भी जरूरी है। उससे अगर बड़ा बच्चा है कोई, वो स्कूल जाने के लिए डिनाई कर रहा है कि नहीं जाना, कंप्लेंट्स कर रहा है, बार बार ऐसा बिहेवियर है, बहुत छोटी छोटी चीजों से डर रहा है, उसको पता नहीं किसी चीज का फियर है, बात बात पे रो देता है, तो उस एज के बच्चे आते हैं। अगर थोड़ा बड़ा है, जैसे 8 से 10 साल का है, 12 साल का बच्चा है, तो अगर उसकी कोई कोई बहुत ही एक्सट्रीम उसके अंदर वो फियर है किसी चीज का, या फिर ट्रॉमा है, मान लो अगर उसको दादी से बहुत लगाव था बच्चे को, और उसकी दादी की डेथ हो गई, तो वो ट्रॉमा में चला जाएगा। जैसे अभी मेरे पास एक केस आया था मम्मी के थ्रू, तो उसमें ये सीन था कि एक वाइफ है, उनके हस्बैंड की डेथ हुई अभी 2 महीने पहले, तो वो बच्चा छोटा ही है, 17-18 साल का है, वो ट्रॉमा झेल ही नहीं पाया, वो इतना चला गया ट्रॉमा में कि सोता नहीं है, खाता नहीं है टाइम पे, बिल्कुल तबीयत खराब हो गई। ये हुआ कि उस बच्चे की भी डेथ हो गई 2 दिन पहले। और वो चीज देख के उसकी मम्मी अब ऐसी ट्रॉमा में चली गई कि 2 महीने मैंने बच्चा भी खो दिया और हस्बैंड भी खो दिया। अब वो अपने आप को दीवार पे सर मारती हैं, खुद को नोच लेंगी, चिल्लाएंगी, कहीं दौड़ जाएंगी, ये कंडीशन हो जाती है। तो काउंसलिंग की कोई एज नहीं होती, डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी एंड द इम्पैक्ट ऑफ द कंडीशन, कि वो क्या है, कितनी ज्यादा है। अगर सीवियर है, एक बहुत बड़ा मिथ है कि हमारा बच्चा तो बहुत छोटा, भी काउंसलिंग के लायक नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, कंडीशन पे डिपेंड करता है। अच्छा, मगर अगर इन्फेंट है, वो 0 to 4 है, हाँ, तो भी पेरेंट्स को उसके बिहेवियर को ऑब्जर्व करना चाहिए। बिहेवियर को 4 तक में अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, अभी कर लेंगे, अभी बात हो गई बच्चे से, तो जल्दी क्योर हो जाएगा। अगर वो उसी चीज में ढलता रहा तो आगे जाके प्रॉब्लम आएगी। ऐसा नहीं है कि रिकवर नहीं हो सकता, पर जब जिस चीज को ज्यादा आप जितना टाइम लेंगे उतना ज्यादा इम्पैक्ट करेगी, ऐसी चीज होती है। तो प्रैक्टिकली 0 to 4 एज के बच्चे समझ पाते हैं काउंसलिंग सेशंस ले पाते हैं? कोई ऐसा कुछ नहीं। अब मम्मी तो एक 6 महीने बच्चा अगर मम्मी बोलती, मम्मी को देख के खुश होता है, पापा को देख के कभी ऐसा होता है, मम्मी की गोद से चेंज हो जाता है तो उसको रोना, उसको कैसे पता कि मम्मी की गोद है? राइट, बच्चे समझते हैं सारी चीजें, बस आपको पैटर्न पता होना चाहिए कि ये बच्चा किस वे में समझ रहा है। कुछ बच्चे बहुत पोलाइटली, आप सोचे बच्चे को डांट के समझाते हैं ये चीजें, अरे हमने बोला 4 बार बोला बेटा, समझ में नहीं आता, नहीं समझेगा इस वे में बच्चा को। तो ऋषभ जी, ये बताइए कि हम कैसे बच्चों को ये सिखाएं कि वो अपने इमोशंस को हेल्दी वे में एक्सप्रेस करें। सबसे पहले तो ये बताइए कि इमोशंस को हेल्दी वे में एक्सप्रेस किया जा सकता है? किया जा सकता है मैम। ये सिंपल सा था, रूट लर्निंग होती है। एक एथिक्स के टॉपिक में एक चीज है बिहेवियरल लर्निंग, है ना, जो बच्चे सीखते हैं, ऑब्जर्वेशन लर्निंग, है ना। जिसे बताया मैंने आपको 0 to 4 एज वाले ना, 0 to 6 तक होता है बच्चों को, जो आप सिखाओगे वो सीखेगा। बस 6 to 14 चीज होती है ना, वो ऑब्जर्वेशन लर्निंग होती है। आप कितना भी बताओ, पर बच्चा जो देखेगा वो जरूर सीख जाएगा। आप बच्चे को भी बहुत सिखाते हो कि बेटा झूठ नहीं बोलना, बेटा सच बोलना है, हमेशा कुछ भी अपन को सच बोलना है। उसी टाइम पे आपको कोई बुलाना आया और आपने बोला अरे यार ये क्यों आ गया, बेटा जाके बोल दे मम्मी नहीं है घर पे। वो क्या सीख रहा है, ऑब्जर्व क्या कर रहा है, मम्मी तो झूठ बोल रहे हैं, मुझे बोल रहे हैं सच बोलो। वो आपसे स्कूल में कैसे टीचर से कितना, अगर आपके घर में आप हस्बैंड वाइफ बहुत लड़ रहे हैं, तो बच्चा ऑटोमेटिकली वो भी गुस्सेल होगा, आपको रिप्लाई भी शाउटली करेगा इसी वे। और जब आप पोलाइटली बात करते हो बच्चों से, तो बच्चा देखता है कि हाँ नहीं, मेरे से जब इसी वे में बात हो रही, तो वो सीख ही नहीं पाएगा ना वो दूसरी चीजें। तो हेल्दी वे में आपकी डिपेंड करती है कंडीशंस किसी घर की, माहौल पे बहुत फर्क पड़ता है। बच्चा हेल्दी वे में तभी कर पाएगा, आपकी घर की कंडीशंस कैसी और स्कूल्स में कैसी कंडीशंस है। जैसे आपने कहा कि घर की कंडीशंस और स्कूल का एनवायरनमेंट बहुत अफेक्ट करता है, इसके अलावा क्या कारण हो सकते हैं किसी भी बच्चे के बिहेवियर पैटर्न का चेंज हो जाना अचानक? मैम फिर सोशल मीडिया सबसे बड़ा। अच्छा, तो इसके अगर बच्चा अगर छोटा है, जहां वो सीख रहा है 6 to 14 में ही सीखता है, जो मैक्सिमम चीज सीख रहा है ना, तो इसी में सीख रहा है। सबसे बड़ी बात क्या होती है कि मैंने बताया, एक तो पेरेंट्स के थ्रू सीख रहा है स्कूल में, और थर्ड चीज है सोशल मीडिया। आजकल बच्चे उम्र से ज्यादा बड़े हो रहे हैं सोशल मीडिया की वजह से। वो इतनी चीजें, उनको एक्सपोजर हो जाता है उन चीजों का जो उनको उस उम्र में नहीं होना चाहिए, तो वो इन चीजों से ज्यादा जल्दी। फिर अब डिपेंड्स करता है कि अगर आप 10-12 की उम्र में भी कुछ बच्चे पार्टीज के जा रहे हैं, आप अलाउ कर रहे हैं, तो फिर उनका पीयर ग्रुप कैसा है, मतलब उनकी संगत कैसी है। राइट। अब मैं अपनी कंडीशन आपको बताने की जगह ये सोच रहा हूँ कि मेरे पेरेंट्स मिसअंडरस्टूड कर जाएंगे, मैं अलोन हूँ, मेरे को कोई समझता नहीं है। ये बात अगर मैं मेरे दोस्त को बता रहा हूँ, अब दोस्त अच्छा होगा तो बोलेगा यार बात कर पापा से या मम्मी से, और अगर खराब होगा तो चल अपन दारू पीते हैं, सिगरेट पीते हैं। वो 10 साल की उम्र में भी आपको सिखा देगा, तो वो डिपेंड करता है। तो संगत का सबसे ज्यादा असर। फिर कुल मिलाकर रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स पे ही आ गई कि उन्हें ध्यान रखना है कि उनको प्रोटेक्टिव नहीं, ओवर प्रोटेक्टिव नहीं होना है।
देखो, आपकी लाइफ में कोई भी रिलेशनशिप हो, चिल्ड्रन के साथ हो, पार्टनर के साथ हो, जब तक आप कम्युनिकेट नहीं करोगे ना, अगर बच्चा, सपोज करिए आपका बच्चा आपसे कुछ बात बोल रहा है, ऐसे आप सोच रहे हैं यार मेरा बच्चा कैसी बात कर रहा है, आप ये सोचो कि एटलीस्ट मुझसे बात कर रहा है। दूसरों के बच्चे बात नहीं करते, एग्जैक्टली मुझसे बात तो कर रहा है, मुझे उसको सुनना चाहिए। एक बार सुनूं, समझूंगा, तभी तो वो मुझे आगे बोल पाएगा। आज छोटी बात बताएगा, कल बड़ी बात बता पाएगा। तो मैं उसको गलत करने से ऑटोमेटिकली रोक लूंगा, वो करने से पहले मुझसे जब पूछेगा तो, और जब मुझसे नहीं पूछेगा दूसरों से लाया रहेगा और फिर वो करेगा अपने मन की ना, तो इस एज में उसको कहाँ इतनी मैच्योरिटी, क्या सही है क्या गलत है। जो जिम्मेदारी पेरेंट्स की बनती है कि वो अपने बच्चों जिम्मेदारी को इतनी बहुत ये जिम्मेदारी बनती है कि एक बार उसको सुने, जरूर सुने, और उनको लविंग एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करें। ऑब्वियसली आप उसको कैसे ट्रीट करते हैं उसके फेलियर में, उसके स्ट्रेस में, उसकी हेल्थ कंडीशंस में, तो उससे बच्चा सीखता है सारी चीजें कि मुझे कैसा फील करा रहे हैं लोग। क्योंकि जब तक अगर आप उसको, कोई भी देखो लाइफ में कोई आपको याद नहीं रखता है, बस याद रखता है कि आपने उसको कैसा फील कराया। ये नहीं कि आप कितने परफेक्ट हो नहीं हो, किसी को मायने नहीं रखता है, कोई भी इंसान हो आपकी लाइफ में। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही, बहुत अच्छी बात कही आपने। स्ट्रेस और एंजाइटी के कोई अर्ली सिम्टम्स है? बिकॉज ये तो बड़ी कॉमन चीजें हैं, हर किसी को होता है स्ट्रेस, तो फिर वो इस लेवल का कैसे समझ में आएगा कि ये अब काउंसलिंग की जरूरत है? तो देख, ये बहुत मतलब ऐसा होता है कि अगर मान लो कि आपका बच्चा है, मस्ती करता है, सबके बच्चे मस्ती करते हैं। अगर बच्चा एंशियस है, एंजाइटी में है, तो देखना वो बहुत ओवर ओबीडियंट वो करेगा, बिहेव करेगा। कि आपने बोला कि बेटा कि बैठ लो, खाना खा लो, बोले हाँ ठीक है लगा दो, बेटा पढ़ने बैठ जाओ, बोले हाँ ठीक है। हर चीज बहुत ओवर मतलब ओबीडियंट हो जाएगा, देखना बच्चा जब एंशियस होगा तो। ओके। जब अगर दुखी होगा तो वो गुस्सा करेगा। ये एक रूल होता है, जैसे अगर बच्चा अगर ज्यादा वो कर रहा है, एंशियस है, तो वो ये मैंने बताया ओबीडियंट हो जाएगा, है ना। दुखी है तो उसका गुस्सा दिखेगा आपको, और अगर चुप हो जा रहा है तो मतलब उसको इमोशनल पेन बहुत ज्यादा है। तो जब आप बच्चे से डिस्कस करोगे ना ये बातें, तो बच्चा आपसे बताएगा कि क्यों मुझे स्कूल जाना नहीं पसंद है, कि मेरे पीयर ग्रुप्स क्यों मुझे बुलिंग इतनी करते हैं, मेरे हेल्थ पे करते हैं, मेरी हाइट पे करते हैं, मेरे बैग के लिए कह देते हैं। बहुत अपने लिए जो छोटी बात होती है कि बेटा एक ठीक है, आपके कॉम्पोस्ट बॉक्स को तो बोल दिया उसने, फेंक तो दिया, कोई बात नहीं, बच्चे होते हैं मिस्चीवियस। नहीं, उसके लिए आपने दिलाया हुआ कॉम्पोस्ट बॉक्स बहुत मायने रखता था कि मेरे पापा का मेरे लिए बहुत क्लोज है, पर वो कोई फेंक दे या उस पर पैर रख दे तो उसके लिए बहुत हर्ट करने वाली बात होती है। पर अब वो किसी को बताएगा तो बोलता बेटा छोटी बात है, आपके लिए छोटी हो सकती, बच्चे के लिए नहीं आती। बिल्कुल सही। तो आपको ऐसा केस हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे जिसमें बहुत स्ट्रेस लेवल का कुछ अजीब सा सिम्टम था और आपने उससे डील किया? जैसे एक बच्ची का था, तो वो यूं नॉर्मल बिहेव करती थी, बट कुछ टाइम पे जैसे अगर पब्लिक आता है ना, जैसे अगर 3-4 लोग बैठ गए नॉर्मल फैमिली, वो चुप, कोई भी कुछ नहीं बोलेगी, वो बिल्कुल चुप रहती थी। तो उसके पेरेंट्स लाए कि बोले कि मैं पिछले 7 साल से स्कूल जा रही हूँ, बचपन से उन्हीं स्टाफ के साथ जा रही हूँ मैं, पर ये किसी के सामने कुछ नहीं बोलती, और ये जब फैमिली में होती है तो इससे ज्यादा मस्तीखोर बच्चा भी कोई नहीं। अच्छा। तो इतना इंट्रोवर्ट तो बच्चा होता भी नहीं, मतलब 2 रूप है बच्चे के, कैसे हो रहा है। मैंने बात करी, सब कुछ करा, तो मैंने बच्चे से पूछा कि नॉर्मल एक क्वेश्चन, मैंने मेन जो कंक्लूजन था उस बात का, मैंने बच्चे से पूछा कि बेटा कौन पसंद है मम्मी पापा में से, तो वो 8 साल की बच्ची बोलती है दोनों ही नहीं। अब बताओ कि पेरेंट्स इतना तो नहीं कि उसको मार रहे होंगे या अच्छे से बिहेव नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि इकलौती लड़की है और मम्मी पापा बहुत एफ्लुएंट फैमिली से, अच्छे हैं, रिच फैमिली से, तो उसके लिए सारी चीजें अवेलेबल है, अच्छा स्कूल, अच्छी ड्रेस, चीजें, सब कुछ। तो बच्चा ऐसा क्यों बोल रहा है? तो पेरेंटल में कहीं ना कहीं चीजें होती है जिससे बच्चे के अंदर ये बिहेवियरल चेंजेस बहुत सारे आते हैं, फिर उनको डील करना पड़ता है। वो बच्चा मेरे से बड़ा क्लोज था, वो मुझसे मतलब अगर उसके पेरेंट्स आए तो वो मेरे पास ही बैठेगा। सबसे पहले जाते टाइम एक बार हुआ था, मैं क्योंकि ये बाहर लेने गया था, उदयपुर मिलने गया था सेशन, तो जब मैं उदयपुर से आया तो वो बच्चा रो रहा था वहां बैठ के, वो क्यों चले गए सर, क्यों चले गए, ऐसे करके। अच्छा। तो ये चीजें होती है। अब बच्चे, कोई भी इंसान, अफेक्शन बहुत जरूरी है, आप उसको समझेंगे ना, हर कोई आपसे बात। अफेक्शन बहुत जरूरी है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस ही आपकी पूरी फर्दर लाइफ डिसाइड करते हैं। उनकी एज ही वो 6 to 14, अभी इस चीज में जो भी देख लेंगे ना वो अपने माइंड में रख लेंगे, और फिर वो जिस दिन एक दिन वो बात सारी बाहर आती है तो वो थोड़ी अजीब हो जाती है, सब वो एकदम वो धुलता है, सारा स्पिल आउट होता है पूरी चीज। यस।